खुद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है हम ये जंग नहीं हारने वाले। व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है गलतफहमी में है वो जो सोचते हैं कि रूस हार जाएगा। हमारे पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं। याद दिलाना चाहूंगा कि कल की रिपोर्ट और परसों की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने यानी रशिया ने अब जाकर अपने एडवांस ड्रोन, एडवांस हथियार, एडवांस डिफेंस सिस्टम मैदान जंग में उतारे हैं। अभी तक वो अपने नॉर्मल हथियारों का ही इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमारी रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने खुद ही बयान दे दिया कि हमारे पास घातक हथियार है, ये जंग हम ही जीतेंगे। पहले सुन लीजिए व्लादिमीर पुतिन का वो बयान। В этом с точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство. सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताजा जानकारी मैं आपको सबूत के साथ देने वाला हूं। अब आपको बता दूं कि मामला इतना गंभीर हो गया है कि अपने 3 लाख आर्टिलरी शेल जो अमेरिका ने इजराइल में रखवाए थे वो धीरे धीरे चुपके ट्रांसफर उल्टा करना शुरू कर दिए इजराइल से उठाकर यूक्रेन। अब यहां पर आपको समझना होगा और खबर को समझने के लिए भी दिमाग लगाना होगा कि अमेरिका इजराइल को ही खतरे में पर मंडरा रहा है और खुद इजराइल हथियार इकट्ठा करने में लगा हुआ है। ऐसे में वहां रिजर्व में और जो खुद इजराइल को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए 3 लाख आर्टिलरी इजराइल को दिए थे वो यूक्रेन को देना शुरू कर दिए हैं। तो आप समझिए कि अमेरिका के पास खुद हथियारों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ताजा तस्वीर ये देखिए, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंच गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बेलारूस और रूस मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऐसे में बेलारूस पहुंचे हैं रूस के विदेश मंत्री, ये काफी अहम है। अब यूक्रेन के हमले हम आपको दिखा चुके हैं, रूस के अंदर तक हो रहे हैं। पहले रूस के बॉर्डर तक हो रहे थे, लेकिन अब मॉस्को के अंदर तक ड्रोन यूक्रेन के पहुंच रहे हैं। तो अब खबर उधर व्लादिमीर पुतिन ने भी ये कह दिया है कि जो पीस टॉक के लिए जो प्रपोजल लेके आया है यूक्रेन, वो बिल्कुल बकवास है। उनकी जो शर्तें हैं यूक्रेनियों की, उससे साबित हो रहा है कि वो बातचीत ही नहीं करना चाहते और हम बात नहीं करेंगे। वही दोस्तों, डराने वाली खबर यह है, रूस ने अपनी सबसे खतरनाक और सबसे नई लेटेस्ट परमाणु सबमरीन तैनाती के लिए रवाना कर दी है। कहा यह जा रहा है कि आर्कटिक इलाके में इसको व्लादिमीर पुतिन ने तैनात होने के लिए रवाना कर दिया है। ताजा तस्वीरों में अब आपको मैं यूक्रेन का मारियोपोल दिखा देता हूं। ये देखिए, मारियोपोल को पूरी तरह से रशिया ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये ताजा तस्वीर है जिससे ये साबित हो रहा है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि रूस कमजोर हो रहा है, बल्कि रशिया ने अपने हमलों को बढ़ा दिया है। उधर यूरोपीय यूनियन ने फिनलैंड को लगभग 262 मिलियन डॉलर पैसा दिया है कि आप अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचा सको, संभाल सको अगर रूस आप पर हमला कर दे। उधर ईयू की प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि पूरी दुनिया को और खासकर वेस्ट को यूक्रेन को वो सारे हथियार देने चाहिए जो यूक्रेन मांग रहा है। यूक्रेन किसी भी तरह के हथियार बड़े ही आराम से झेल सकता है, संभाल सकता है। अब यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट का ऐसा बयान भड़काने वाला है, जबकि यही यूक्रेन के बारे में बता चुका हूं कि अपने ही गृह मंत्री को गलती से ससुरे ने हेलीकॉप्टर मारकर कत्ल कर दिया। अमेरिका में यूक्रेनियों की यानी यूक्रेन के सैनिकों की जो पैट्रियट चलाने और संभालने की ट्रेनिंग हो रही है, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो 10 हफ्तों में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। अब 10 हफ्ते, 10 हफ्तों में तो बहुत कुछ हो सकता है चच्चा। अब एक बार फिर से जर्मनी के चांसलर दुनिया के सामने आए
और उन्होंने कहा कि जब तक ये जंग चलेगी हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे। देखिए, and we will continue to support Ukraine for as long as necessary. In Berlin at the end of October, we worked with international experts to draw up a Marshall Plan for the long-term reconstruction of Ukraine. A platform of major donors is coordinating the process and, in consultation with Ukraine, ensuring that it is well implemented. Private sector capital will play a key role here. I know that many companies in Germany and beyond are... उधर साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया है कि रूस पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल अनवांटेड है, ये इससे न कोई फ़ायदा हो रहा है बल्कि नुकसान उन्हीं का हो रहा है जो इस पर पाबंदी लगा रहे हैं। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद यूक्रेन पहुंची हैं कीव, और उन्होंने वहां जाकर वादा किया है कि कनाडा आपको 200 आर्म व्हीकल देगा। उधर रूस के दोस्त शी जिनपिंग चाइना को खुद ज़ेलेंस्की ने लेटर लिखा है और उनको इनवाइट किया है कि आप कीव आइए और बातचीत कीजिए। इसके बाद ताज़ा तस्वीरों में दिखाऊंगा कि रूस ने, ये देखिए, किस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर अपने फाइटर जेट से हमला किया। उधर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये जंग काफ़ी लंबी चलने वाली है और जब तक ये जंग चलेगी हम अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। इसके अलावा तस्वीरों की बात करें, ग्राउंड की बात करें तो टैंकों से यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने आज हमले किए हैं। ये टैंक देख लिया, अब मैं आपको तोपें दिखा देता हूं। तोपें भी यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर रूस ने दागी हैं और रूस कई किलोमीटर अब यूक्रेन की तरफ आगे और बढ़ा है। जर्मनी मना कर चुका है लियोपार्ड 2 अपना टैंक देने को, लेकिन फिर भी अब रिपोर्ट यह है कि कई देश प्रेशर बना रहे हैं जर्मनी पर कि लियोपार्ड 2 एडवांस टैंक अपना यूक्रेन को दे दे। दोस्तों, लगातार ये जंग खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। दोनों तरफ से हकीकत यह है कि वॉर क्राइम दोनों तरफ से हो रहे हैं और मुश्किल में सिर्फ एक किस्म के लोग हैं, वो हैं देश के लोग, गरीब लोग जो पूरी तरह से बेघर हैं। यूक्रेन को दोबारा से बनने और संभलने में दसियों साल लगेंगे। रूस अपना ऐतिहासिक नुकसान करवा चुका है और रूस का जो भौकाल था वो भी काफ़ी कम हुआ है। आइए मिलकर आप और हम यही दुआ करें कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।